नमस्ते मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। पहला चैप्टर सीबीएसई क्लास 9 शारदा जो पुस्तक है उसका पहला चैप्टर पढ़ाने के बाद आज हम लोग उसी चैप्टर का प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न तो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि इसका सब छात्र लगभग 5 छात्रों मिल करके यति और गति लय के अनुसार इस जो गाना है इस गाना का वाचन करने के लिए। तो पहला चैप्टर तो हम लोग ऑलरेडी वाचन कर चुके हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? एक पदेन उत्तरत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि एक पदेन उत्तरत, एक पद से उत्तर दो। ठीक है, तो एक पद से उत्तर दो। क्या बोला गया? ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम किम, ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम किम, ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम में। तो पहला बात इसको समझ लेना चाहिए कि एक पद में उत्तर, भाई एक पदे न उत्तर, एक पद से ही उत्तर मतलब एक पद में आंसर देना है। ठीक है, पूर्ण वाक्य नहीं मांगा गया है, तो इसमें बोला गया एक पद में उत्तर देने के। तो दूसरा प्रश्न में आते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न में क्या बोला गया कि दूसरा प्रश्न में बोला गया संस्कृतम कस्याः साधकम। तो संस्कृतम हम लोग पढ़े थे ना, भारतीय कथा साधकम संस्कृतम। तो इसमें बोला गया कि संस्कृतम भारतीय ऐक्यतयाः साधकम। ठीक है, अभी आते हैं तीसरा प्रश्न में। तीसरा प्रश्न में क्या बोला गया कि तीसरा प्रश्न में बोला गया है कि सर्वदा संस्कृतम कस्य संदोहदम, सर्वदा संस्कृत किसका संदोहद है। उसके बाद क्या बोला गया कि सर्वदा संस्कृतम आनंदस्य संदोहदम, आनंदस्य। तो नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। क्या लिखा हुआ? संस्कृतम कस्य प्रेरणादायकम, संस्कृतम किसका प्रेरणादायक है? तो प्रश्न है शतपथ। ठीक है, शतपथ का प्रेरणादायक कौन है? संस्कृत है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो बोला गया इसमें क्या बोला गया? घ का प्रश्न में संस्कृतम काशाम परिष्कारकम, संस्कृतम किसका परिष्कारक है? ठीक है, तो बोला गया सर्ववाणी नाम, सर्ववाणी नाम। तो संस्कृत सभी वाणियों का परिष्कारक है, सभी वाणियों को परिष्कार करते हैं। देखो पहला बात है, हम लोग जानते हैं कि संस्कृत को सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है। तो इसका मतलब सीधा बात है कि मैक्सिमम जितना सारा भाषाएं हैं वो भाषाएं सब संस्कृत से ही उत्पन्न हो चुकी हैं। तो इसी हिसाब से भाषाओं में संस्कृत का तो प्रभाव है। तो कहा जाता है कि संस्कृत, यदि कोई संस्कृत का उच्चारण करते हैं तो उसका, संस्कृत भाषा का उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण में जो अशुद्धता है वो धीरे धीरे सुधरने लगता है। तो इसीलिए बोला गया संस्कृतम काशाम परिष्कारकम, संस्कृतम सर्ववाणिनां परिष्कारकम। तो अनंतरम प्रश्नं प्रति गच्छामः। पश्यतु कस्य विस्तारकम संस्कृतम, किसका विस्तारक संस्कृत है? तो क्या बोला गया? विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम संस्कृत है, विश्व बंधुत्व का विस्तारक संस्कृत है। एक तो जानते हो भारत को विश्व गुरु कहा गया है। तो क्योंकि भारत में ना बहुत सारे संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। तो भारत में बहुत सारे संस्कृतियों के लोग जब निवास करते हैं उसका संस्कृति अलग अलग होते हुए भी हम लोग एक है, ऐक्यबद्ध रूप में हम लोग निवास करते हैं भारत में। तो इसलिए भारत का क्या बोला गया? क्या कैसे विस्तारकम संस्कृतम विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या बोला गया? अथ लिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य न लिखा था। अब इसमें ध्यान दो, नीचे लिखा हुआ प्रश्नों का जो उत्तर है वो क्या है? पूर्ण वाक्य में देने के लिए कहा गया। तो इसमें ध्यान देना कि तुमको यहाँ पे आधा मतलब 1 वर्ड में नहीं लिखना है, इसमें पूरा वाक्य का उत्तर लिखना है। जैसे यदि तुमको कोई पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये मत कह देना कि बस ओनली नाम मत बता देना। तो तुम बोलना है कि मेरा नाम यही है, जो तुम्हारा नाम होगा पूरा बोल देना कि मेरा नाम यही है, तब होगा पूर्ण वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो इसमें आते हैं हम लोग पहला प्रश्न की तरफ। तो क्या बोला गया पहला प्रश्न में बोला गया है कि सर्वतः कस्याः संस्थापकम संस्कृतम। तो सर्वतः कस्याः, सर्वतः मतलब हमेशा, कस्याः किसका संस्थापक संस्कृत है। ठीक है, किसका संस्थापक संस्कृत है? तो क्या बोला गया? तो क्या बोला गया उत्तर में? सर्वतः शांतः संस्थापकम, शांति का जो संस्थापक वो संस्कृत है। संस्कृत हमेशा शांति का ही प्रतिष्ठा, संस्कृत हमेशा शांति का ही प्रतिष्ठा करते हैं। तो इसलिए बोला गया संस्कृतम हमेशा क्या है? शांति का प्रतिष्ठापक है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्या बोला गया? देखो
कीदृशम व्रतम संस्कृतम, इसमें ध्यान में देना, ठीक है। कीदृशम व्रतम संस्कृतम, कीदृशम व्रतम, कैसा व्रत संस्कृत है, तो बोला गया संस्कृत त्याग संतोषयो सेवा व्रतम संस्कृतम, त्याग संतोषों का सेवा व्रत संस्कृत है। त्याग है, संतोष मतलब आनंद का बा, सुखानुभूति है, सुख अनुभूति है, तो त्याग और संतोषों का सेवा व्रत संस्कृत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोला गया कयो सम्मेलनम संस्कृतम, तो कयो किसका सम्मेलन संस्कृत है, तो उत्तर में क्या है, उत्तर है कि ज्ञान विज्ञानयो सम्मेलनम संस्कृतम, ज्ञान और विज्ञानों का सम्मेलन संस्कृत है। देखो एक बात क्या है ना, बहुत अभी का समय काल में बोला जाता है संस्कृत बहुत प्राचीन कालीन भाषा है और संस्कृत का कोई महत्व नहीं है। वर्तमान समय काल में लोग यही विश्वास करते हैं। एक्चुअल में देखो संस्कृत एक ऐसा भाषा है ना जिसमें सब कुछ तुमको मिल जाएंगे। संस्कृत एक ऐसा भाषा है जिसमें तुमको सब कुछ मिल जाएंगे, साइंस भी मिल जाएंगे तुमको, साथ साथ में बहुत सारे। देखो एक बात समझ लो अच्छे से, जो आजकल के जो मान के चलो जो आजकल में जो विमान शास्त्र वगैरह जो भी है, जो भी पायलट्स वगैरह जो भी होते हैं, प्राचीन काल में एक बार समझ लो, जिस समय राम और रावण का युद्ध हुए थे, तो उस समय में क्या हुआ था, राम लंका को परास्त करके, रावण को परास्त करके जिस समय सीता मैया को लेकर के अयोध्या में आए, तो कैसे आए, वो तो आए पुष्पक विमान में, ठीक है। और खास करके प्राचीन काल का जो किताब है जिसका नाम है क्या, वैमानिक शास्त्रम, जिसने क्या कौन लिखा था, भरद्वाज मुनि ने लिखा था, ठीक है ना। तो उसके बाद और भी जानते हो अणु परमाणु के बारे में बोला गया संस्कृत में। उसके बाद जीरो का जो आविष्कार है कि तुम लोग जानते हो आर्यभट्ट, तो ये सब संस्कृत में है। तो इसीलिए संस्कृत को वो मत समझो कि संस्कृत एक बहुत पुराना भाषा है जिसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। संस्कृत का भी महत्व खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए संस्कृत भाषा को थोड़ा अच्छे से देखो क्योंकि वो हम लोग का संस्कृति का भी रक्षक है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संस्कृतम कस्य चमत्कारकम, संस्कृतम किसका चमत्कारक है, तो बोला गया संस्कृतम विश्व चेतस्य चमत्कारकम, विश्व चेतना का चमत्कारक कौन है, संस्कृत है। चेतना मतलब होता है चेतना, मन, ठीक है। तो देखो जो संस्कृत ले करके जो भी व्यक्ति पढ़ाई करते हैं, तो खास करके उसका जो संस्कार, तो संस्कारवान बहुत ज़्यादा ही संस्कारवान होते हैं। तो ऐसा नहीं कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद संस्कारवान नहीं होता, ऐसा नहीं कि संस्कृत में है, क्योंकि संस्कृत हमेशा में देखो आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, ये जो विषय का बात है ना, वो संस्कृत में ही कहा गया, ठीक है। पहले संस्कृत में ही बोला गया ये सब विषय के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला गया, विश्व चेतनाओं का चमत्कार कौन है, संस्कृत है, ठीक है। आगे देखते हैं। केशाम यशः स्मारकम संस्कृतम, किसका यश स्मारक संस्कृत है, तो पूर्वजानम यश स्मारकम संस्कृतम, पूर्वजानम यश स्मारकम संस्कृतम, पूर्वजों का यश को स्मरण करने वाला, याद करने वाला कौन है, वो संस्कृत है, जो पूर्वजों का यश को, पूर्वजों का अच्छा कामों का हम लोग याद करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया, देखो रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थान को पूरा करे। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें तो रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसमें पहला वाला क्वेश्चन का सॉल्व किया हुआ है, इसीलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश संपादकम संस्कृतम, किसका संपादक संस्कृत है, किसका संपादक, तो बोला गया क्या, डैश संपादकम संस्कृतम, किसका संपादक संस्कृत है, तो बोला गया भारतीय संपादकम संस्कृतम, भारतीय का संपादन करने वाला कौन है, वो संस्कृत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया, डैश दर्शकम संस्कृतम, डैश दर्शकम संस्कृतम, ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम, ज्ञान पुंज, पुंज मतलब होता है ज्ञान, मतलब ज्ञान होता है, पुंज मतलब समूह होता है, प्रभा मतलब रोशनी होता है, ज्ञान समूह का जो रोशनी है, ज्ञान समूह का जो रोशनी है उसका दर्शक कौन है, संस्कृत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश संस्कारकम संस्कृतम, सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम, तुम लोग पहला वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें श्लोक में ठीक से लिखा हुआ है, सर्व मस्तिष्कों का संस्कारक संस्कृत है। उसके बाद कर्मदम डैश भक्तिदम संस्कृतम, कर्मदम ज्ञानदम, कर्मदम ज्ञानदम, कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम, कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सत्यनिष्ठम डैश संस्कृतम, सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम, सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। तो आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। शब्द लालित्य डैश संस्कृतम, शब्द लालित्य डैश संस्कृतम, शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम, शब्द लालित्यम लीलावनम संस्कृतम, शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया, मंजूषया पदानि उपयुज्य षड वाक्यानि रचयत। मंजूषा से पदों के आश्रय पर षड वाक्यानि व 6 वाक्य तुम लोग बनाना होगा। ठीक है, तो पहला वाक्य क्या है, बानी परिष्कारिका। तो बानी परिष्कारिका बुक्स में लिखा हुआ है क्या, बानी परिष्कारिका संस्कृत भाषा भवती। बातों को परिष्कार करने वाला, बातों को परिष्कृत करने वाला जो भाषा है वो भाषा संस्कृत है। उसके बाद क्या बोला गया, एकता। तो पहला वाला श्लोक में लाइन में ही है, क्या बस भारतीय एकता साधकम संस्कृतम भवती। भारतीयों का ऐक्यता का साधक संस्कृत है। ठीक है, इससे तुम लिख सकते हो। ठीक है, और यदि तुमको अनुवाद तुम्हारा यदि संस्कृत ग्रामर थोड़ा स्ट्रांग है तो थोड़ा अच्छे से थोड़ा अलग टाइप से भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड में क्या बोला गया, नेक्स्ट वर्ड में बोला गया है, मान के चलो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वतः। तो सर्वतः मतलब क्या होता है, सर्वतः इसमें श्लोक में दिया हुआ है तो उसके आधार पर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सर्वतः ऐसे तो सर्वतः शब्द से लेकर के बहुत कुछ वर्ड तुम लिख सकते हो, तो श्लोक के आधार पर या गानों के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं। सर्वतः संस्कृतम शांति स्थापकम करोति। सर्वदा हमेशा संस्कृत शांति स्थापक करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्थापकम करोति। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला गया सेवा। सेवा तो बहुत सारा वर्ड हो सकता है, सेवा परम धर्म, सेवा परम धर्म है। ठीक है, सेवा अस्माकम परम धर्म, सेवा हम लोग का परम धर्म है। ठीक है, सेवा करणीया, इसीलिए वृद्धजनानां सेवा करणीया, वृद्ध लोगों का सेवा करना है, ऐसा भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या बोला गया, सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम भवती, सत्य सच में शिव सुंदर होते हैं। ठीक है, शिव। उसके बाद संस्कृतम। उसके बाद क्या बोला गया, यश लेकर के शायद नेक्स्ट वर्ड है पूर्वजनम, पूर्वलोक। तो क्या बोला गया, पूर्वलोक लेकर के लिखा हुआ है संस्कृतम। पूर्वजनम यशः स्मारकम भवती, संस्कृत पूर्वजों का यश को स्मरण करने वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद सीधा हम आ गए विश्व बंधुत्व विस्तारकम। संस्कृतम विश्व बंधुत्व विस्तारकम भवती, संस्कृत विश्व बंधुत्व का, इसमें ना थोड़ा स्पेस होगा बीच में, इसके बीच में एक स्पेस होगा। ठीक है, तो संस्कृत विश्व बंधुत्व से विस्तारकम भवती। अभी यदि तुम दूसरा वर्ड लेकर के और भी करना चाहते हो अनुवाद तो लिख सकते हो, त्यागत्य। ठीक है, विश्व पहले आते हैं हम लोग सत्पथे प्रेरयितुम। संस्कृतम अस्मान् सत्पथे प्रेरयितुम, सर्वदा सत्पथं प्रेरयति, अस्मान् सर्वदा सत्पथे प्रेरयति संस्कृतम। उसके बाद कर सकते हो विश्व कल्याणाय। तो विश्व कल्याणाय इसको लेकर के अनुवाद लिख सकते हो कि वयम विश्व कल्याणाय सर्वदा वयम विश्व कल्याणाय सर्वदा उद्यताः भवेम। वयम विश्व कल्याणाय वयम विश्व कल्याणाय सर्वदा उद्यताः भवेम। ठीक है, तो उसके बाद ऐसा करके अनुवाद धीरे धीरे तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग, क्या बोला गया, अधोलिखितानां समस्त पदानां उदाहरणानुसारम विग्रहम कुरुता। तो यहाँ पे समस्त पद दिया हुआ है, उसका उदाहरण के अनुसार विग्रह वाक्य करना है। यहाँ पे समास वाले बातें बोला गया, समास वाले बातें यहाँ पे थोड़ा बोला गया, तो इसका समझ लो अच्छे से। तो क्या बोला गया, अधोलिखितानां समस्त पदानां उदाहरणानुसारम विग्रहम कुरुता। तो क्या बोला गया, पहला है भारतीय एकता साधकम। तो भारतीय ऐक्यता का साधकम, साधक भारतीय ऐक्यता साधक। तो इसका यदि तुम लोग तोड़ोगे तो क्या आएगा, भारतीय ऐक्यता का साधक, भारतीय ऐक्यतयाः साधकम। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आते हैं ज्ञानपुंज प्रभा दर्शकम। ज्ञानपुंज प्रभा दर्शक। तो इसका यदि तुम बैच वाक्य करोगे हिंदी में तो क्या होगा, ज्ञानपुंज प्रभाओं का दर्शक। ठीक है, तो ज्ञानपुंज प्रभानम दर्शकम, ज्ञानपुंज प्रभानाम दर्शकम। नेक्स्ट क्वेश्चन में तरफ चलते हैं, सर्ववाणी परिष्कारकम। तो क्या बोलोगे इसको, यदि सर्ववाणी परिष्कारक, सर्ववाणियों का परिष्कार। ठीक है, तो क्या बोलोगे, सर्ववाणीनाम परिष्कारकम, सर्ववाणियों का परिष्कारक।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बंधुत्व विस्तारकम, विश्व बंधुत्व विस्तारक, तो क्या बोलोगे इसको, यदि तोलोगे तो क्या बोल सकते हो, बोल सकते ये विश्व बंधुत्व का विस्तारक, विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वभूतैकता कारकम, सर्वभूतैकता कारकम, इसको तोड़ सकते हो सर्वभूतैकतानां, सर्वभूते सर्वभूतों का कारक। ठीक है, शांति संस्थापकम, क्या होगा, शांति संस्थापकम, शांति का संस्थापक, शांत्याः संस्थापकम, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम, ज्ञान विज्ञानों का सम्मेलनम। तो ज्ञान विज्ञान, यहाँ पे दो वर्ड है, एक ज्ञान है और दूसरा विज्ञान है, तो इसको द्विवचन करना होगा, तो इसलिए क्या होगा, ज्ञान विज्ञानयोः, ज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलनम, ज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलनम, ज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रदत्त मंजूषातः पर्याय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि लिखत। ठीक है, प्रदत्त मंजूषा से पर्याय पद को लेकर के, यहाँ से पर्याय पद को लेकर के लिखना होगा। ठीक है, पहला पर्याय पद देखो क्या लिखा हुआ है, उल्लासः किरणः जगत अनुपमा तेजोराशयः मानव। तो पहला वर्ड विद्वांसः डैश भवन्ति, तो विद्वांसः क्या, तेजराशयः भवन्ति। ठीक है, जो विद्वान लोग होते हैं वो तेज राशि के जैसा होते हैं, तेज राशि होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या बोला गया, सूर्यस्य डैश सर्वेषां प्राणिनां कृते हितकरः भवति। सूर्यस्य डैश, सूर्यस्य किरणः, ठीक है, इसमें विष्णु बिंदु होगा, सूर्य का किरण। ठीक है, सूर्य का किरण सभी प्राणियों के लिए हितकर होते हैं। ठीक है, हितकर। उसके बाद क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वरं स्मृत्वा उपजायते, ईश्वरं स्मृत्वा जगत उपजायते, ईश्वरं स्मृत्वा जगत उपजायते। उसके बाद विद्यायाः डैश अजरम भवति, विद्यायाः, विद्या का मान अजर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रकृते शोभा डैश विद्यते, प्रकृते शोभा अनुपमा विद्यते, इसका कोई तुलना नहीं हो सकता। ठीक है, अनुपमा विद्यते। उसके बाद क्या बोला गया, यत्र डैश एकनिडम, यत्र डैश एकनिडम भवति, यत्र उल्लासः एकनिडम भवति, यत्र उल्लासः एकनिडम भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अधलिखितानां मेलनम कुरुत, तो इसमें मेलन करना है, मैच करना है। तो इसमें मैच में देखो क्या क्या है, भारतीय एकता साधकम, देखो भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, तो इसका साथ हो गया, पहला वाला मिल गया। उसके बाद सत्पथ प्रेरणादाय, सत्पथ प्रेरणादायकम, सत्पथ प्रेरणादायकम संस्कृतम, त्याग संतोष सेवा, त्याग संतोष सेवा रूपम, सेवा रूपम व्रतम, त्याग संतोष सेवा रूपम व्रतम, त्याग संतोष सेवा रूपम व्रतम, ज्ञानपुंज प्रभादर्शकम। ठीक है, उसका विश्व बंधुत्व विस्तारकम, तो विश्व बंधुत्व का विस्तारक कौन है, संस्कृत है, विश्व बंधुत्व का विस्तारकम संस्कृत है। तो पहला बात है भारतीय एकता साधकम, सत्पथे प्रेरणादायकम, विषय को संतुष्ट सेवा व्रतम, सेवा रूपम प्रेरणादायकम। उसके बाद ज्ञानपुंज प्रभा दर्शकम, विश्व बंधुत्व विस्तारकम। ये हो गया हम लोग का मैचिंग वाला जो क्वेश्चन था वो हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या बोला गया, पंचशील के बारे में बोला गया, इसको समझ लो। बौद्ध धर्मे सदाचारस्य विषये, सदाचारस्य परिपालनाय पंचशीलानि सन्ति, सदाचार को पालन करने के लिए पंचशील है। ठीक है, क्या क्या है, येषाम् आचरणं मनुष्याणाम् अत्यंतम लाभाय अस्ति, जिसका आचरण मनुष्य का अत्यंत लाभदायक है, लाभ के लिए। तेषां विस्तरम वितरणमस्ति, तेषां क्या क्या है, देखो अस्तेयम, अस्तेय मतलब होता है चोरी करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। ठीक है, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। ठीक है, दूसरा हिंसा, किसी को हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना, सत्यम हमेशा सच बोलना, मादक द्रव्यानां परिहारः, मादक द्रव्य का नशा जैसी जो द्रव्य है उसका परिहार करना है। तो ये हो गया हम लोगों का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। सब अच्छे से लिख लो, पढ़ लो। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे। सबको धन्यवाद।